जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सावन का महीना चल रहा है। इस माह में भगवान शिव की भक्ति जितनी हम सबसे हो जाए उतनी ही अच्छी है। और उसी के साथ साथ एक रहस्यमय बात, नंदी की भक्ति, नंदी की पूजा, नंदी की सेवा जितनी भी आप सावन के महीने में करेंगे उतने ही आपके जीवन में आश्चर्यजनक आपको परिणाम मिलेंगे। और जिसने नंदी की सेवा बहुत भक्ति भाव से की है, निश्चित तौर से उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आता है। एक मोटी भाषा में हम देखें कि नंदी महाराज हमेशा भगवान शिव को निहारते रहते हैं। और दूसरे रूप में हम देखें, नंदी जो हैं भगवान शिव के वाहन भी हैं, अर्थात भगवान शिव उन्हीं के ऊपर आरूढ़ होकर के भक्तों का कल्याण करते हैं, विचरण करते हैं। तो आज कुछ ऐसा रहस्य, कुछ ऐसे तथ्य हम आपके सामने लेकर के आए हैं। यदि आप उनको सुनकर समझ कर के कुछ करेंगे तो भगवान शिव की भक्ति में आपको चार चांद लगते महसूस होंगे। और ये सावन का महीना आपको लगेगा इस बार आपने कुछ अलग किया है। पहले आज का पंचांग देखते हैं। 2 अगस्त सन 2026 दिन रविवार, संवत 2083, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है। और ध्यान रहे कल श्रावण का पहला सोमवार भी है। कल नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। नंदी के ऊपर आरूढ़ होकर भोले बाबा आते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं, सभी के कष्टों को दूर करते हैं। शमशानवासी भी हैं, निर्जनवासी भी हैं, संहारक भी हैं और निश्चित तौर से अपने भक्त का उद्धार करने वाले भी हैं। मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले सदाशिव शंभु समस्त साधकों का कल्याण करें। जहाँ शिव परिवार होता है वहाँ नंदीश्वर भी विराजमान होते हैं। तो देखो, आज के समय में आपने देखा है गौशालाओं में भी नंदी होते हैं और आपको विचरण करते हुए भी नंदी मिल जाते हैं। तो इस सावन के महीने में जो साक्षात रूपेण हमें नंदी दिखाई देते हैं, उनकी आप जितनी सेवा करेंगे, आप जितना उनके लिए जो भी भाव अच्छे प्रकट करके उनकी सेवा में लगाएंगे ना, तो निश्चित रूपेण भगवान शिव आनंदित होते हैं। जो भी साधक नंदी की वास्तविक रूप में, रियल रूप में सेवा करता, वो ये मान के चले कि भगवान शिव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अब हम मंदिर का आपको एक उपाय बता रहे हैं, उसके बाद कुछ और चर्चाएँ करेंगे। जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ नंदीश्वर बैठे होते हैं, विराजमान होते हैं और उनका मुख अपने प्रभु को निहार रहा होता है। और एक भाव से भगवान शिव सूक्ष्म भाव से नंदी के ऊपर आरूढ़ भी होते हैं। तो जब भी हम मंदिर जावें, सर्वप्रथम नंदीश्वर महाराज के जो 2 सींग होते हैं, हम पीठ के पीछे उनके आराम से बैठ जाएं या खड़े हो जाएं और उनकी पीठ से उनके सींगों के बीच में से निहारते हुए भगवान शिव को देखें। हमने पहले भी अनेकों वर्षों से ये उपाय बताते आ रहे हैं, ये तरीका। तो हम नंदीश्वर के पीछे गए और आराम से प्रणाम किया, नंदीश्वर को भी, भगवान शिव को भी। और नंदीश्वर के दोनों सींगों के बीच में हमारी दृष्टि है। नंदीश्वर की पीठ से गुजरती हुई हमारी दृष्टि भगवान शिव को, शिव पिंडी को प्रणाम कर रही है। और प्रणाम करते समय मनि मन शिव मंत्र ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, इस मंत्र का आप लोग जाप करें और ऐसा पूरे सावन आप करें। उसके उपरांत नंदीश्वर के पैर छूमें और भगवान शिव की आप पूजा आराधना करें, आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी। अब इसी के साथ साथ मैं अपने सभी भक्तों से, साधकों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मंदिर में जाकर के हम नंदीश्वर के चरण छूते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भगवान का शुभ आशीष हमें प्राप्त होता है। लेकिन कई बार जो ओरिजिनल नंदी हमें कहीं दिखाई देते हैं, हम उनको इग्नोर मार देते हैं। ऐसा कई जगह हमने देखा है कि लोग बहुत भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके नंदी वास्तविक रूप में विचरण कर रहे हैं और वो कहीं न कहीं भूख में भी हैं, प्यास में भी हैं, उपेक्षित भी हैं। मेरी बात को अन्यथा न लें, लेकिन वास्तविकता के रूप में समझने का प्रयास करें। आज जब गाय ब्याती है
तो अगर बछड़ी देती है तो सब पालने के लिए बहुत लोग लालू हो जाते हैं, लेकिन जो उनके जो नंदी होते हैं, छोटे छोटे बछड़े होते हैं, उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, उनको ऐसे ही कहीं बाहर छोड़ देते हैं। कोई उनको कुछ मार देता है, कोई उनकी पिटाई कर देता है, कोई बैठे होते हैं बेचारे, कोई उनकी टांग के ऊपर से वाहन गुजार देता है। तो ध्यान रखना, शिव की भक्ति का अगर मूल तत्व समझना चाहते हो तो जो हमें नंदीश्वर कहीं भी दिखाई देते हैं, हमें नंदीश्वर बाजार में मिलें, हमें नंदीश्वर कहीं भी दिखाई दें, तो समझ लेना साक्षात नंदीश्वर हमारे सामने खड़े हैं। भगवान शिव तो चर्म चक्षुओं से ऐसे नज़र नहीं आते, बहुत दिव्यता के साथ, बहुत गहनता के साथ प्रभु की भक्ति करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के हम भगवान शिव का साक्षात्कार पाते हैं। और वो भी नहीं हो पाता, पूरा जन्म निकल जाता, लेकिन भगवान शिव का आभास जरूर हो जाता, उनकी महाशक्ति का आभास जरूर हो जाता। लेकिन जब उन्हीं के वाहन हमें नंदी कहीं दिखते हैं तो कई बार हम ये भूल जाते हैं ये भगवान शिव के ही वाहन हैं। हमें पूरे आदर के साथ, पूरी रेस्पेक्ट के साथ, पूरे भाव के साथ हमें इनकी भी पूजा करनी चाहिए, हमें इनका भी आदर करना चाहिए। कई बार बड़ा दुख लगता है, कहीं इधर उधर जा रहे होते हैं, 10-10, 15-15 दूध मुँहे छोटे छोटे से नंदियों को कोई छोड़ जाता, तो कितने दुख की बात है। क्या ऐसे व्यक्तियों को शिव भक्त कहा जा सकता? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जब नंदी ही हमारे सामने, और मैंने देखा कुछ शेल्टर ऐसे होते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि कहीं उन्हें घायल नंदी दिख जाते हैं, उनकी वो मरहम पट्टी करते हैं। उन नंदीश्वर के वो कई बार पैरों में चोट लगी होती है, पैरों का इलाज करते हैं। कई बार सींग टूटे होते हैं, उनका वो इलाज करते हैं। कई बार बहुत लोग ऐसे निर्दयी होते हैं, कोई लोहे की चीज़ मार देते हैं तो उसका वो इलाज करते हैं। तो असली भक्ति तो भगवान शिव की वो लोग कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, आप मात्र जल चढ़ाने से प्रसन्न मत होना। आपके सामने कहीं भी नंदीश्वर आपको दिखाई देते हैं तो आपको जल चढ़ाने का तभी उद्देश्य पूर्ण होता है जब साक्षात जो नंदीश्वर हमें दिख रहे हैं हम उनकी भी सेवा करें। गौशाला में हर व्यक्ति आपसे कह देता है कि गाय को रोटी खिलावें, आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। आप गाय के साथ गुड़ खिलावें, आपका ऐसा हो जाएगा। तो गौ माता के संग संग उनके प्रिय पुत्र को भी ना भूलें, उनके नंदी को भी ना भूलें। ध्यान रखें, माँ बड़ी प्रसन्न होती है जब कोई उसके बच्चों की सेवा करता है। तो गौ माता आपको दुगुन रूप में आशीर्वाद देंगी और उनके साथ साथ महाकाल भगवान शिव आपको विशेष आशीष प्रदान करेंगे जब आप उनके नंदीश्वर की सच्चे भाव से और प्रैक्टिकली रूप में आप उनकी सेवा करेंगे। आज आप देखिएगा, आप कहने की आवश्यकता नहीं है, आज क्या स्थिति हो चुकी है, कैसे कूड़े के ढेर पर पन्नियाँ खाते हुए हमें दिखाई दे जाते हैं, है ना। तो आप ये सब किसी से छिपा नहीं है। आँख हम जानबूझ करके बंद कर लें वो बात अलग होती है। इसलिए आज बहुत बड़े कदम उठाने की आवश्यकता, आज बहुत वास्तविक रूप में हमें भगवान शिव की भक्ति को समझने की और करने की आवश्यकता है। मात्र यही नहीं कि मंदिर गए घर आ गए, मंदिर गए घर आ गए। भगवान शिव के जहाँ भी हमें गण दिखाई देते हैं, जहाँ भी प्रभु की बनाई हुई हमें रचनाएं दिखाई देती हैं, जहाँ भी हमें मानवता शर्मसार होते नज़र आती है, तो इसीलिए ध्यान रखें, असली भक्ति वही है जो कहीं ना कहीं अपने मन में दया रखती है और कहीं ना कहीं रियल रूप में जो भी भगवान के बनाए हुए अनुचर हैं, सहचर हैं, हम उनकी बहुत भाव से सेवा करें, भाव से उनकी कदर करें, भाव से उनकी रेस्पेक्ट करें। अब दूसरी बात, एक नंदी का हमने आपको उपाय बताया। दूसरा, पूरे सावन जो कहीं भी विचरण करते हुए नंदी आपको दिखाई दें, पूरे सावन उनको 5 फल खिलावे, जिसमें मौसमी फल हो सकता है, केला हो सकता है। 5 फल आप अपने मन से और 5 मीठी रोटी, ध्यान से सुन लें, 5 फल 5 मीठी रोटी पूरे सावन। अभी महाराष्ट्र में, गुजरात में तो अभी सावन नहीं, कुछ दिन के बाद प्रारंभ वहाँ पे होता है, वहाँ के पंचांग के हिसाब से। तो बहुत अच्छी बात है कि जितना मौका हमें भगवान शिव की भक्ति का और सावन में कुछ करने का हमें मिल जाए उतना ही अच्छा है। तो हम अपने रूप से ध्यान रखें, 5 फल 5 मीठी रोटी। जो भी साधक भगवान शिव का भक्त नंदी को जाकर के खिलाता है,
और ख़ास तौर से उन्हें खिलाया जाए जो आपको कहीं विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत लोग डरते हैं, ये मार देते हैं। देखो, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सब प्रेम के भूखे होते हैं। जब धुतकारा जाए, मारा जाए, पानी फेंका जाए, कोई लोहे की चीज़ उन पर मारी जाए, तो कौन प्यार करेगा? इसलिए प्रेम की भाषा पशु पक्षी भी जानते हैं, प्रेम की भाषा ये प्रकृति भी समझती है, लेकिन इंसान प्रेम की भाषा अब समझता नहीं है। इंसान से प्रेम दूर हो गया है, बस वो खोखला एक दिखावे के पीछे पड़ा हुआ है। और प्रेम तो अब केवल ऐसा रह गया है कि गिव एंड टेक वाली बात है। आपने दे दिया, हमने कर लिया, हमने दे दिया, आपने कर लिया। जब तक एक दूसरे का काम चल रहा है तब तक का प्रेम है। लेकिन पशु कभी ऐसा नहीं करते। आप कुत्ते को रोटी दें ना दें, लेकिन वो फिर भी आपके पीछे पीछे चलेगा, आपकी गली की सुरक्षा करेगा। आपकी गली में कोई रात को आके तो दिखाए, है ना। तो पशु जो होते हैं ना, वो प्रेम के भूखे होते हैं। बस उन्हें क्या चाहिए, एक वक्त की अच्छे से खाना दे दीजिएगा। तो ध्यान रखना कि भगवान शिव इतने सस्ते में प्रसन्न होने वाले नहीं हैं कि आप सोच लें आपने दूध से दही से पिंडी का अभिषेक कर दिया और भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए जब तक हमारे अंदर मानवता नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर दया नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर भाव नहीं आएंगे, तब तक भगवान शिव प्रसन्न नहीं हो सकते। और जब आप ढंग से सब कुछ करोगे ना, मानवता से भी प्रेम करोगे, पशुओं से भी प्रेम करोगे, उनके नंदी से भी प्रेम करोगे, गौ बछड़े से भी प्रेम करोगे, स्वान से भी प्रेम करोगे, पक्षियों से भी प्रेम करोगे, फिर वो भोले बन जाते हैं, फिर वो भोलेनाथ हो जाते हैं। और वो नाथ सबके हैं, है ना। वो किसी को अनाथ नहीं देखना चाहते। इसलिए ध्यान रखें, भगवान शिव की भक्ति का मर्म समझें और नंदी की भक्ति का मर्म समझें। तो हम कह रहे थे कि एक तो मंदिर में जाकर के नंदीश्वर महाराज की पीठ से अपनी निगाहों को गुजारते हुए दोनों सींगों के बीच में से भगवान शिव को निहारा करें, हिरिम नमः शिवाय हिरिम मंत्र का जाप किया करें, नंदीश्वर को प्रणाम करें, भगवान शिव की फिर भक्ति करें, आनंद आएगा। और उन्हीं के साथ साथ पूरे सावन 5 मीठी रोटी, 5 फल, चाहे 5 केले ले लें, चाहे उसमें 5 फल अलग अलग भी ले लें, जो वो आराम से खा सके, इस प्रकार के फल लें और उनकी आप सेवा करें। ये समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान शिव शंकर से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।
कवच बना लें। ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जैसे हमने आपको बताया है कि पूरे सावन आप 1 नंदी, 2 नंदी, 5 नंदियों को 5-5 फल खिलावें, 5-5 मीठी रोटी खिलावें और अपने जीवन में अद्भुत आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ 6 सितंबर का एक विशेष भगवान शिव का पूजन किया जा रहा है। इस विशेष पूजन में रुद्री का पाठ होगा। साधकों के कष्टों के निवारण के लिए, आध्यात्मिक और भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए एक विशेष प्रकार का इसमें पाठ होने जा रहा है और इस पाठ में आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ इसमें एक दिव्य रुद्राक्ष आपको दिया जाएगा, जो दिव्य रुद्राक्ष आप धारण भी कर सकते हो और अपने पूजन स्थल में भी उसको रख करके जीवन भर पूजन भी कर सकते हो। ये बहुत अलौकिक रुद्राक्ष रहेगा। तो जो भी साधक इस विशेष प्रकार के पूजन में आना चाहते हों, रुद्राक्ष प्रसाद रूपेण प्राप्त करना चाहते हों, तो 6 सितंबर का है, दिन रविवार है, तो आप अपना अपना नाम लिखवा सकते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कितने साधक लोग आप लोग आ रहे हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।